ओके। हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड आज देख सकते हो मैं अलग रूम में बैठा हूँ बिकॉज मेरे रूम में ना सारे रूममेट्स सोए हुए थे, तो मेरे को आज अभी वीडियो बनानी थी। तो मैंने बाहर आया डाइनिंग में, एंड डाइनिंग पे जहाँ पे मुझे एम्प्टी मिला, तो आई थिंक कि यहीं पर वीडियो बनानी चाहिए। एंड यहीं पे मैं रीडिंग करूँगा। तो मैं ज़्यादातर रीडिंग नहीं करने वाला, एक टॉपिक को चुनेंगे। ओके। पहली बात, एंड आज सुबह मैं एक बाहर गया था, कुछ टेंपल में गया था। ओके। हमारे पास में एक मुक्तेश्वर नामक टेंपल है, आप उसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। एंड उसके बारे में बहुत ज़्यादा, मेरा एक दोस्त है एंड उन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ चलो थोड़ा घूम के आते हैं, एंड उसके बारे में थोड़ी सी हम बताने वाले हैं ना, इंस्ट्रक्टर जैसे। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, उनकी क्लास की एक बच्चे जिन्होंने वो उस मंदिर के ऊपर एक प्रोजेक्ट लिया था। एंड उनको वो हमारे मेरे दोस्त ने उन्हें बुलाया था, तो मैं भी गया था। एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एंड आने आने तक साढ़े एक बज गए। एंड आने के बाद मैंने खाना खा लिया। खाने के बाद मेरे को वीडियो बनानी थी, तो और मेरे को रीडिंग करनी थी, तो मैं एम्प्टी रूम खोलने के बाद मुझे डाइनिंग टेबल मिला डाइनिंग पे। एंड यहीं पे मैं रीडिंग कर रहा हूँ। ओके। तो आज मैंने रीडिंग करने वाला हूँ और एक नई चैप्टर के बारे में, दैट इज चैप्टर नंबर 4। एंड आप सभी को बताना चाहूँगा इसकी जो टाइटल क्या है। चैप्टर नंबर 4 की टाइटल है द एसोसिएटिव मशीन। मतलब आपको इस चीज़ से ही पता चल रहा होगा कि एसोसिएटिव मशीन का मतलब क्या है। एसोसिएटिव किसी चीज़ के साथ मिलके काम करना। ओके। एसोसिएट होके। तो मैं ज़्यादा देर नहीं लेने वाला, तो लेट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड ऑल्सो मेरी रीडिंग को। पहली, to begin your exploration of surprising working of system 1, look at the following words. Okay, एक सरप्राइजिंग वर्किंग सिस्टम 1 की जो हमें पता नहीं है, उनके बारे में एक्सप्लोर करने से पहले लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। दोनों वर्ड्स लिखे हैं नीचे, एक है बनानास और एक है वोमिट। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, a lot happened to you during the last second or two. You experienced some unpleasant things, images and memories. Your face twisted slightly in an expression of disgust, and you may have pushed this book imperceptibly farther away. Your heart rate increased, the hair on your arms rose a little, and your sweet glands were activated. In short, you responded to the disgusting word with the attenuated version of how you would react to actual event. All this was completely automatic, beyond your control. ओके। जब इस वर्ड को मैं तुम्हें आप रीडिंग किए या आप सुने, तो आपके दिमाग में क्या होगा, उसकी पिक्चर बनी होगी। अगर किसी खराब वर्ड को या कुछ स्केरी टाइप की कुछ वर्ड्स आप सुनी या देखी, तो आपको भी वो स्केरी टाइप लगेगी। एंड आपके स्वीट ग्लास में आपके जो आर्म के से यार वो भी राइज हुए होंगे। एंड ऑल्सो आपकी आँखें की जो स्प्लिट वो खुली होगी। एंड ऑल्सो बहुत सारे मसल्स आपको राइज होंगे जब आप इस सारी चीज़ों को, इस वर्ड्स को देखें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली उसकी पिक्चर बन जाती है। जैसे कि मैंने बोला कि हाँ, एक रूम, मतलब आपके दिमाग में एक रूम की एक विजुअल इमेज आई। ओके। बहुत सारे जो ऑटोमेटिकल होते हैं वही को सिस्टम 1 के अंदर आते हैं। एंड इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जो सिस्टम 1 की जो सीक्रेट, कौन सी वो सीक्रेट काम है, बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं इसमें। ओके। Okay, there was no particular reason to do so, but your mind automatically assumed a temporal sequence, a casual connection between the words bananas and vomit, forming a sketchy scenario in which bananas caused in sickness. As a result, you are experiencing a temporary aversion to bananas. Don't worry, it will pass. The state of your memory has changed. In other ways, you are now unusually ready to recognize and respond to object.
and concept associated with vomit, such as sick, sting, and nausea. And what's associated with banana, such as yellow and fruit, and perhaps apple and berries. Okay. इस पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि जब आप एक बनाना का जो वर्ड होता है सुनने के बाद आप क्या करते हो, सुनने के बाद आपके दिमाग में उसकी जो चित्र बनी एंड उसकी सीनरी बनी एंड उसकी कलर, बनाना की कलर शेप बनी, एंड उसके साथ साथ वो एक फल, मतलब जब बनाना सुने उसके हिसाब से वो बनाना एक फ्रूट है, तो फ्रूट के हिसाब से बहुत सारे फ्रूट्स कभी आपके दिमाग में आया होगा. ओके, यही एसोसिएटेड होकर काम करता है ऑटोमेटिकली. ओके, and vomiting normally occur in specific contexts such as hangovers and indigestion. You would also be unusually ready to recognize what's associated with other causes of the same unfortunate outcome. Furthermore, System 1 noticed the fact the juxtaposition of the two words in uncommon. You probably never encountered it before. You experienced mild surprise. Okay, vomiting का मतलब क्या है? Okay, I don't know clearly, but vomiting मतलब गैस, आई थिंक गैस होनी चाहिए, बट आई डोंट क्लियरली, मैंने जाना नहीं, लेकिन आपको गूगल करके आप उससे देख सकते हो क्या है. लेकिन अगर आपको पता नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ वॉमिटिंग के बारे में. ओके, ज़्यादा. ओके, एंड ऑथर कहते हैं कि ऐसे चीज़ें ना आगे पहले आप कभी एनकाउंटर मतलब उसे फेस नहीं करे होंगे, जो चीज़ के बारे में आज हम रीडिंग करेंगे, मतलब इस चैप्टर में हम जो देखने वाले हैं. ओके, दिस कॉम्प्लेक्स constellation of responses occurred quickly, automatically, and effortlessly. You did not will it, and Bhau could not stop it. It was an operation of System 1. The events that look face as a result of seeing the words happened by a process called associative activation. एसोसिएटिव एक्टिवेशन का मीनिंग क्या है कि आइडियाज दैट have been evoked trigger many other ideas in a spreading cascade of activity in your brain. The essential feature of this complex set of mental events is its coherence. Each element is connected, and each supports and strengthens the others. The word evokes memories, which evoke emotions, which in turn evoke facial expressions and other reactions, such as a general tensing of an avoidance tendency. The facial expression and the avoidance motion intensify the feelings to which they are linked, and the feelings in turn reinforce competitively ideas. All this happens quickly and all at once, yielding a self-reinforcing pattern of cognitive, emotional, and physical responses that is both diverse and integrated. It has been called associatively coherent. Okay, ऑथर कहते हैं कि एसोसिएटिवली कोहेरेंट. ओके, को एसोसिएटिवली कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि आप जब आप एक चीज़ को, सपोज मैंने आपको एक बनाना कहा, बनाना वर्ड सुना, तो आपके दिमाग में उसी की ऑटोमेटिकली हत्ता सडनली आपके दिमाग में उसकी जो चित्र बनी. ओके, उसकी चित्र बनी तो क्या सडनली चित्र बनी, एंड उसके साथ साथ आपकी फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हुए. ओके, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि आप सुनने के बाद आपकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, एंड आपकी आंखों की मसल्स वो स्ट्रेच होती हैं, वेट भी होते हैं. ओके, इसे ही एसोसिएटिवली एक साथ ही बहुत सारे कुछ फंक्शनिंग होना हमारी बॉडी में, उसे एसोसिएटिवली कोहेरेंट कहते हैं. एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में है, इन ए सेकेंड सो यू अकम्प्लिश्ड ऑटोमेटिकली एंड अनकॉन्शियसली a remarkable feat, starting from a completely unexpected event. Your system one made as much sense as possible of the situation. Two simple words, oddly juxtaposed. By linking the words in a casual story, it evaluated the possible threat, mild to moderate, and created a context for future developments.
by context for the current event by evaluating how surprising it was. You ended off as informed about the past and as prepared for the future as you could be. ओके, वो सिस्टम वन होता है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हिसाब से वो अपना बेस्ट देता है उसे प्रेडिक्ट करने के लिए, इंट्यूटिव करने के लिए। ओके, बट एंड बहुत सारे सिचुएशन में ऐसे भी आते हैं कि आपको क्या करना है कि सिस्टम वन अपना बेस्ट देता है। जैसे कि हो गया एक बनाना एंड वो वॉमिटिंग वाला लेते हैं, बनाना। ओके, जब बनाना वर्ड आप लिसन करते हो देन द टाइम आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है कि हाँ उसकी जो सेफ साइज हो गया, कलर हो गया एंड अकॉर्डिंग टू द दैट एंड बहुत सारे चीज़ें की सिमिलर जो फ्रूट्स होते हैं उनकी सारी जो पिक्चर होती है वो आपके दिमाग में आ जाती है। ओके, शो हो जाती है। एंड नेक्स्ट जो पैराग्राफ होती है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, ओके नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि an or future of what happened is that your system one treated the mere conjunction of two words as representations of reality. Your body reacted in an attenuated replica uh, of a reaction to the real thing, and the emotional response and the physical recoil were part of the interpretation of the event. As cognitive scientists have emphasized in recent years, cognition is embodied with you think with your body, not only your brain. ओके, इस पैराग्राफ में क्या है कि अदर कहते हैं कि जब आप सोचते हो किसी चीज़ में और किसी चीज़ के बारे में आप उसे लिसन करते हो तो आप ओनली अकॉर्डिंग टू तुम्हारे ब्रेन के हिसाब से आप सोच नहीं रहे हो, अकॉर्डिंग टू बॉडी के हिसाब भी से भी आप सोच रहे हो। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में है द मैकेनिज्म दैट कॉजेस these mental events has been known for a long time. It is the association of ideas. We all understand from experience that ideas follow each other in our conscious mind in a fairly order way. The British philosopher of the 17th and 18th centuries searched for the rules that explain such sequences. And in Inquiry Concerning Human Understanding, published in 1748, the Scottish philosopher, okay, David Hume reduced the principles of association to three: resemblance, contiguity in the time, and place, and casuality. Our concept of association has changed radically since Hume's days, but in their three principles still provide a good start. Okay, in the 1948 में एक by the Scottish philosopher डेविड ह्यूमे वो एसोसिएशन के ऊपर तीन प्रिंसिपल्स दिए एंड तीन वो क्या क्या है: रिसेम्बलेंस ऑफ कंटिग्यूटी इन टाइम एंड प्लेस एंड कैजुअलिटी। टाइम, प्लेस एंड कैजुअलिटी के हिसाब से हम अपना थिंकिंग करते हैं एंड कैजुअलिटी मतलब बॉडी के अंदर भी आता है। ओके, बॉडी भी ओके, वो उनके हिसाब से ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है सोचने में। ओके, एंड आइडियाज़ एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू द आइडियाज़ मिल के ही बहुत बेहतरीन आइडियाज़ डिसीजंस भी बनते हैं, थिंकिंग होती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ दैट इज एंड ऑथर कहते हैं कि ये तीन चीज़ें आज भी एक गुड स्टार्ट देते हैं इससे जानने के लिए। एंड नेक्स्ट है आई विल अडॉप्ट एन एक्सपेंसिव व्यू ऑफ व्हाट एन आइडिया इज and it can be concrete or abstract, and it can be expressed in many ways: as a verb, as a noun, as an adjective, or as a clenched fist. Psychologists think of ideas as nodes in a vast network called associative memory, in which each idea is linked to many others. There are different types of links. Causes are linked to their many others.
there are different types. There are different types of links. Causes are linked to their effects. Virus, cold, things to their properties. Lime, green, things to the categories to which they belong. Banana fruit. One way we have advanced beyond human is that we no longer think of the mind as going through a sequence of conscious ideas, one at a time. In the current view of how associative memory works, a great deal happens at once. An idea that has been activated does not merely evoke one another idea, it activates many ideas which in turn activate others. Furthermore, only a few of the activated ideas which register in consciousness. Most of the work of associative thinking is silent, hidden from our conscious selves. The notion that we thinking is silent, hidden from our conscious selves. The notion that we have limited access to working of our mind is difficult to accept because naturally it is aligned to our experience, but it is true. You know far less about yourself than feel you do. ओके आज के लिए इतना ही एंड इसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ तो ओके एंड लास्ट पैराग्राफ में हम बात कर रहे थे अबाउट कि हाँ आप जितना जानते हो ना आपके बारे में आपसे कहीं ज़्यादा आपकी जो दिमाग है ब्रेन वो जानता है एंड कॉन्शियस सेल्फ एंड कुछ कुछ चीज़ें आपकी कॉन्शियस सारे पता होता है उसे कि हाँ ये ऑटोमेटिकल इसीलिए तो वो कर देता है जो चीज़ें तुम्हें भी नहीं पता होता है वो कॉन्शियस माइंड को पता होता है तो वो ऑटोमेटिकल सारी चीज़ें कर देता है एंड सिस्टम वन ऐसे ही काम करता है कि हाँ कुछ चीज़ें आपको पता नहीं होता वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाते हैं एंड जब सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट हो जाती है कि हाँ उस टाइप की देन उसे वो ऑटोमेटिकली काम कर देता है एंड आप शॉक हो जाते हैं कि अरे भाई ये इसे तो आई हैव दिस इज मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसे ओके बट तुम्हें पता नहीं कि अनकॉन्शियसली आप कब इसे एक्सपीरियंस करे होगे या कभी नहीं ओके एंड ये था आज के लिए एंड आज बहुत वेरी हार्ड मन बीता है मतलब मैंने पहले शुरुआत किया था वीडियो शुरू करना मेरे डाइनिंग पे एंड वहाँ से मैंने आया एक और जगह पे एंड और जगह से और नई जगह पे आया एंड आज अच्छे से मैं रीडिंग नहीं कर पाया लेकिन रीडिंग कर रहा मैंने एंड इस ओके आपको आज की समरी आपको बता देता हूँ जो बैठ के करते हैं आपको ओके आज की समरी में आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो समरी क्या है ओके आज की वीडियो की समरी ये है कि जो सिस्टम वन होता है सिस्टम वन वो जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं या देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके बारे में पिक्चर कर देती है आपके दिमाग के अंदर बहुत ऑटोमेटिकल पिक्चर कर देती है एंड उसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू रिलेटिवली चीज़ें भी उससे दिमाग में आ जाता है मतलब एंड उसके साथ साथ आपके मसल्स भी काम कर रहे होते हैं तो ये सारे चीज़ें एक साथ काम कर रहे होते हैं चल रहे होते हैं एक एट ए टाइम पे इसीलिए इसे एसोसिएटिव मशीनरी भी कहा जाता है मतलब इसीलिए आई थिंक इसीलिए ही इसे कहा गया है कि एसोसिएटिवली एक साथ ही काम कर रहे हैं ये सब चीज़ें जब अब सिस्टम वन ऑटोमेटिकली आपको आपके ब्रेन को कर इंस्ट्रक्ट दे रहा है तो सारे मसल्स एंड आपके एक्सप्रेशंस आँखें की जो वेडनिंग हो गया वो स्प्रेड स्ट्रेच ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है ओके दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आज के लिए इतना ही एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगा स्पेशली मेरे कृष्णा जी को जिन्होंने आज जो बेहतरीन दिन दिया ना कल से आज बहुत बेहतरीन था एंड मेरे माता जी को थैंक यू मेरे पिताजी को एंड मेरे सारे दोस्त मेरे कलीग्स जो भी मेरे सराउंड्स में है एंड जो भी मेरे लाइफ से चले गए जो भी मेरे लाइफ में आने वाले हैं जो मेरे लाइफ में है उन सारे सभी को मेरा धन्यवाद एंड थैंक यू अपना ख्याल रखना एंड ध्यान रखना एंड कीप स्माइलिंग एंड कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो स्माइल करके उसे सॉल्व करना ना कि और प्रॉब्लम्स को खड़ा करना ओके इतना ही आज के लिए मिलते हैं तब तक के लिए बाय एंड कीप स्माइलिंग कीप ग्रोइंग अपना ध्यान रखना ओके